हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद एंड वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। दिस इज दीपक। गाइस, जैसे आपको पता है कि एचपी पुलिस की नोटिफिकेशन जो है वो आ चुकी है। तो इसी के रिगार्डिंग अब आपको जो है वो हम एचपी पुलिस के लिए जो भी आपके इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी वो हम यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करेंगे। क्वालिटी एजुकेशन आपको जो है वो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। ठीक है, बाकी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो आपके 2022 में एचपी पुलिस का पेपर हुआ था, उसमें जो जीके वाला पोर्शन आया था, चाहे वो इंडियन जीके है, चाहे वो एचपी जीके है, चाहे वो करंट का था, वो सारा आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि आपके प्रीवियस क्वेश्चंस जो है वो आपके एग्जाम में रिपीट हो जाते हैं, और ऐसा काफ़ी बार हुआ है, या फिर उससे ही मिलते जुलते क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो जाएंगे। तो इसीलिए आज जो है वो हम जीके वाले पोर्शन को जो है वो प्रीवियस ईयर के डिस्कस करेंगे, 2022 वाले, जो कि आपका पेपर फिर कैंसिल हो गया था। तो मोस्ट प्रोबेबली चांस ये है कि इस बार वहां से क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। तो गाइज देखिए, जितना भी जीके का पार्ट है उसमें एचपी जीके भी होगा, उसमें इंडियन जीके भी होगा। तो इसको हम डिस्कस यानी कि डिटेल में जो है वो आपके साथ यहाँ पे हम बताएंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और आप ये लेकर चलें कि जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आपके एक क्वेश्चन से 10 और नए क्वेश्चन जो है वो बनकर आते हैं। तो उससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है इस बार। दैट्स वाई दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी मैं कुछ इस वीडियो के बीच में आपको चीज़ें बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम के लिए और आपकी एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की। जैसे देखिए, यहाँ पे 65 क्वेश्चन से लेकर 80 क्वेश्चन तक जो था वो आपका जीके का पोर्शन था। तो इन्हीं को ही जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें आपके प्रीवियस ईयर 2022 के पेपर के 65th क्वेश्चन की, जो कि आपका यहाँ से जीके पोर्शन स्टार्ट होता है, तो उसका पहला क्वेश्चन था, लार्जी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज मेड ऑन विच रिवर। कि जो आपका लार्जी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है ये कौन सी नदी पर है। तो देखिए, आपके पास यहाँ पे चार ऑप्शन है, पार्वती, बन्नेर, बसपा और ब्यास। तो हम आपको बता दें कि जो लार्जी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है ये आपका कहाँ पे है, ये आपका है ओट में। ओट कहाँ है आपका, मंडी डिस्ट्रिक्ट में। और अगर हम बात करें इस लार्जी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की, तो ये 126 मेगावाट का जो है वो प्रोजेक्ट है हमारे हिमाचल में। तो ये जो है मंडी में है। मंडी में आपको पता है कौन सी नदी जो है वो फ्लो करती है, ब्यास। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि ब्यास जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन रहेगा। और मैं आपको बता दूं कि लार्जी डैम जो है ये एक ऐसी डैम है, इज द ओनली डैम ऑन ब्यास। ठीक है, कि ब्यास नदी पे ये एक सिर्फ ऐसी एकमात्र डैम है जिसपे फिश लैडर है। ठीक है, बाकी किसी भी डैम में जो है वो फिश लैडर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए देखो यहाँ पे कई बार क्वेश्चन आपका ये भी आता है कि बताइए कि मतलब कौन सी ऐसी डैम है ना, जहाँ पे जो है वो फिश लैडर अवेलेबल है जो ब्यास नदी पर बनी है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी जो है वो आपके एग्जाम में आता है। तो देखिए, हमने एक क्वेश्चन से जो है तीन चार नए क्वेश्चन और बना लिए है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन आपका जो है वो एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि अगर क्वेश्चन रिपीट होता है तो कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली रिपीट नहीं होता है, लेकिन उससे मिलता जुलता या उसी से ही कंसेप्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में आ जाता है। अब अगर मैं आपको बताऊं कि फिश लैडर क्या होता है, तो देखो, फिश लैडर क्या होता है कि एक फिश वे होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जो कि हेल्प करता है मछलियों को डैम के अराउंड जो है वो, मतलब कि उस पर फ्लो करने के लिए, ठीक है, पास करने के लिए, ओवर और अराउंड द डैम्स। ठीक है, या फिर किसी रिवर में। ठीक है, मतलब कि क्या है कि फिशेस जो हैं वो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में जो है वो माइग्रेट हो सकती हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि फिश लैडर, जैसे सीढ़ियाँ होती हैं ना, लैडर का मतलब क्या है, सीढ़ियाँ, तो वैसे ही फिशेस के लिए जो है वो सीढ़ियाँ बनाई गई होती हैं ताकि वो डैम के अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों में जो है वो फ्लो कर सकें। ठीक है, यानी कि मूव कर सकें, पास हो जाएं, है ना। तो ये एक ओनली ऐसी एकमात्र डैम है जहाँ पे फिश लैडर बना है ब्यास नदी के ऊपर। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विच कल्चरल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एट वाराणसी ऑफ द हिल्स और छोटी काशी। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो छोटी काशी है, छोटी काशी किसको कहा जाता है, छोटी काशी कहा जाता है मंडी को, है ना। और मंडी की शिवरात्रि जो है वो आपका एक सबसे बड़ा फेयर है, और इसको एक इंटरनेशनल फेयर के तौर पे भी जो है वो देखा गया है। तो मंडी की जो शिवरात्रि यानी कि महाशिवरात्रि जो है वो आपका एक कल्चरल फेस्टिवल है जो कि छोटी काशी में सेलिब्रेट किया जाता है, जिसको हम वाराणसी ऑफ द हिल्स भी कहते हैं, यानी कि मंडी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो ये आपका जो है वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। बात करें अगले क्वेश्चन की, एज सीन इन रिसेंट न्यूज ई दाखिल पोर्टल एसोसिएटेड विद सेक्टर। तो ये देखिए करंट का क्वेश्चन है, 2022 का है। तो ये आपको अभी जो है वो जानना जो है वो इसके लिए इतनी ज़रूरी नहीं है कि आप इसको पढ़ें, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि ये जो ई दाखिल पोर्टल है ये कौन से सेक्टर से जो है वो जुड़ा हुआ है।
तो ये जो ई दाखिल का पोर्टल है आपका, ये जुड़ा है कंज्यूमर कंप्लेंट से, ठीक है, कि यहाँ पे जो कंज्यूमर्स हैं वो अपनी कंप्लेंट्स यहाँ पर रजिस्टर करवा सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन फ़ी पे कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स को जो है वो अपलोड कर सकते हैं। तो ये जो है एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया गया है कंज्यूमर्स के लिए, ताकि वो अपनी कंप्लेंट को जो है वो यहाँ पे दर्ज करवा सकें, ठीक है। और इसको किसने लॉन्च किया था? इसको लॉन्च किया था NCDRC ने, यानी कि नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन ने, ठीक है। तो ये जो था वो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट रहेगा। उसके बाद आता है कि कितनी फ्रैक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स रिटायर आफ्टर एवरी 2 ईयर्स, कि हर 2 साल बाद कितने राज्यसभा मेंबर जो हैं वो रिटायर हो जाते हैं। तो अगर हम इसके सही आंसर की बात करें तो देखिए 1/3 मेंबर जो है राज्यसभा के, वो हर 2 साल के बाद जो है वो रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। और इनकी जगह जो है वो नए मेंबर्स लेते हैं, जो कि न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, ठीक है, वो जो है वो इनकी जगह ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं कि इनको रिटायर करके जो है वो वहाँ पे सीट वैकेंट होती है, तो ऐसा नहीं होता है। इसके अलावा जो नए मेंबर्स हैं वो जो है इनकी सीट ले लेते हैं, ठीक है। तो 1/3 जो है वो आपका सही आंसर रहेगा। आगे देखिए, अगला है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लार्जेस्ट कोल रिजर्व। तो देखिए अगर हम बात करें लार्जेस्ट कोल रिजर्व की, है ना, तो लार्जेस्ट कोल रिजर्व जो इंडिया में है अगर हम बात करें तो वो है लगभग 88 बिलियन टन का, ठीक है। आज की टाइम की बात करें तो वो अभी जो है वो किसके पास है, कौन सी स्टेट के पास है? वो उड़ीसा के पास है। ये उड़ीसा जो है हैज लार्जेस्ट कोल रिजर्व इन इंडिया, ठीक है। इसके बाद जो आता है वो आता है झारखंड, ठीक है। झारखंड का जो कोल रिजर्व है दैट इज 86.6 बिलियन टन। तो देखो हमें ऑप्शन में उड़ीसा तो दिया नहीं है, झारखंड दिया, तो हम बोलेंगे कि इन 4 ऑप्शन में से झारखंड जो है वो आपका सही आंसर रहेगा, क्योंकि उड़ीसा के बाद जो आता है वो झारखंड आता है, दैट इज 86.6 बिलियन टन का जो है वो कोल रिजर्व अवेलेबल है। लेकिन उड़ीसा में जो है वो सबसे ज्यादा है 88 बिलियन टन। अगर यहाँ पे ऑप्शन में आपको उड़ीसा दिया होता तो आप उड़ीसा को टिक करते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन सी सॉइल है दैट आर मोस्टली कन्फाइंड टू रिवर बेसिन एंड कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। तो अगर हम इस क्वेश्चन के सही आंसर की बात करें तो देखिए आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। अब देखो जो रिवर बेसिन या फिर कोस्टल प्लेन्स की अगर हम बात करें तो जो वहाँ की मिट्टी है ना, जो सॉइल है वो कौन सी होती है? वो होती है एलुवियल सॉइल। क्योंकि ये जो एलुवियल सॉइल है ये किससे बनी होती है? दिस इज फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स। किससे बनती है? सेडिमेंट्स जो कि कण कंकर होते हैं, ठीक है, दैट इज कैरिड बाय रिवर, ठीक है, जो रिवर्स के पानी के फ्लो के साथ जो साथ में बहते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद वो रिवर के बेसिन या कोस्टल एरियाज में जाके जो भी इकट्ठे हो जाते हैं, तो उनकी जो मिट्टी बनी होती है उसको बोलते हैं एलुवियल सॉइल, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा, यानी कि जलोढ़ जो आपकी मिट्टी है ये आपका जो है वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमाचल माउंटेन, कि कौन सी ऐसी नदी है जो कि हिमाचल के पहाड़ों से जो है वो निकलती है ना। तो आपको पता है कि हिमाचल में 5 नदियां बहती हैं, है ना, जो आपकी रावी है, चेनाब है, सतलुज है, ब्यास है, यमुना है ना। लेकिन हिमाचल से कौन कौन सी निकलती हैं? तो देखिए हिमाचल से आपकी कौन सी निकलती है? हिमाचल से जो है, हिमाचल से आपकी निकलती हैं ब्यास, रावी एंड चेनाब, आपको पता है ना। क्योंकि सतलुज नदी है, सतलुज निकलती है आपकी मानसरोवर राक्षस ताल से, है ना, तिब्बत से। आपकी झेलम जो है वो हिमाचल में बहती भी नहीं है, तो यहाँ पे भी झेलम है, तो ये 2 ऑप्शन तो होंगे ही नहीं। तीसरा सतलुज नहीं है, ब्यास और रावी तो ठीक है, लेकिन अगर आप ए ऑप्शन की बात करोगे तो ब्यास, रावी, चेनाब तीनों जो है वो हिमाचल से ही ओरिजिनेट होती हैं। तो आपका ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन विच स्टेट डू द मॉनसून अराइव फर्स्ट, कौन सी स्टेट में जो है वो मॉनसून सबसे पहले आता है? आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है, आपने बताना है कि कौन सी स्टेट में जो है वो मॉनसून सबसे पहले आता है। तो अगर हम बात करें मॉनसून की तो मॉनसून जो है सबसे पहले आपका आता है केरल में, क्योंकि साउथ से आता है ना। तो साउथ में सबसे पहले जो है वो आपका मॉनसून जून के महीने में जो है वो एंटर करता है। तो साउथ की स्टेट यहाँ पे केरला दी है, तो यानी कि केरला में जो है वो सबसे पहले आपका मॉनसून एंटर करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। उसके बाद देखिए गाइज, आपको अगर मैं बता दूं, अगर आप डिटेल में जैसे हमारी हर एक क्लासेस लगाना चाहते हैं, हर एक क्लासेस का आपको जो है वो रिकॉर्डिंग क्लास चाहिए, यानी कि चाहे हमारा इंडियन जीके है, चाहे वो मैथ्स है, चाहे रीजनिंग है, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे वो एचपी जीके है, वो कंप्लीट कोर्स जो है वो आपको हम 2000 रुपीज़ में प्रोवाइड करवा रहे हैं। और इस 2000 रुपीज़ में साथ में जो है आपको मॉक टेस्ट
और आपको सेक्शनल टेस्ट भी जो है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। लगभग 1000 प्लस एमसीक्यूज जो है वो आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए, जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जो भी बच्चे इसको खरीदना चाहते हैं, वो हमें जो है वो कॉन्टैक्ट करें, गिवन नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, और आप जो है वो इसको आप अपने पास ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही क्वालिटी एंड अफोर्डेबल प्राइस में आपको हम चीज़ें दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है लर्निंग हिमाचल इनिशिएटिव है सिर्फ हिमाचली एस्पिरेंट्स के लिए, तो हिमाचली एस्पिरेंट्स के लिए हम जो है वो क्वालिटी और अफोर्डेबिलिटी हमारे लिए जो है वो मेन एम है। तो अगर कोई भी बच्चा इंटरेस्टेड है तो आप जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें, तो देखिए जलियांवाला बाग में से क्या टुक प्लेस ऑन द फेस्टिवल डे ऑफ, कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वो कौन से त्यौहार के टाइम हुआ था। तो आपको पता है जलियांवाला बाग कब हुआ था, आपका अप्रैल में हुआ था। अप्रैल में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, अप्रैल में मनाया जाता है आपका बैसाखी। तो बैसाखी जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा, कि जलियांवाला बाग कब हुआ था, आपका बैसाखी में। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा। उसके बाद विच मूवमेंट इज नोन एज अगस्त मूवमेंट या फिर क्रांति, कि कौन सी मूवमेंट है जिसको आप अगस्त मूवमेंट भी कहा जाता है और क्रांति भी कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन आपका बिल्कुल इजी है कि विच मूवमेंट इज नोन एज अगस्त मूवमेंट या फिर क्रांति, तो कौन सी मूवमेंट को जो है वो जाना जाता है। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो अगस्त मूवमेंट हुई थी 1942 में हुई थी, और 1942 में ही आपकी क्विट इंडिया मूवमेंट हुई थी। तो आप ये कह सकते हैं कि आपका जो ऑप्शन नंबर डी है दैट इज योर करेक्ट ऑप्शन, कि अगस्त मूवमेंट को ही जो है वो क्विट इंडिया मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वॉज सस्पेंडेड इन, कि देखो जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट 1920 में शुरू की गई थी उसको कब सस्पेंड कर दिया गया। तो कब सस्पेंड कर दिया गया था, ये सस्पेंड करी थी आपकी फेब्रवरी 12 1922 में, है ना, कि 12 फरवरी 1922 को जो है इसको सस्पेंड कर दिया गया था। किसके द्वारा सस्पेंड किया गया था, महात्मा गांधी जी के द्वारा, है ना। क्यों सस्पेंड कर दिया गया था, क्योंकि चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया था 4 फरवरी 1922 में। तो चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद जो है वो इस नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया गया महात्मा गांधी जी के द्वारा। कब करा था, 12 फरवरी 1922 को। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्लियर गाइस, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट है, द पीर पंजाल रेंज इज लोकेटेड इन विच नेबरिंग स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, की जो पीर पंजाल रेंज है वो कौन से नेबरिंग स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश में जो है वो लोकेटेड है। तो देखिए सिंपल सा आंसर है, पीर पंजाल रेंज कौन से स्टेट में है आपका, तो ये है आपका जम्मू एंड कश्मीर के। जम्मू एंड कश्मीर में भी जो है वो आपका पीर पंजाल रेंज जो है वो सिचुएटेड है। इसके अलावा जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश में जो है वो लोकेटेड है। क्लियर, तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन इन इंडिया। तो हाईएस्ट माउंटेन जो है इंडिया में वो है कंचनजंगा, कि कंचनजंगा जो है वो आपका वन ऑफ द हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट माउंटेन है आपका इंडिया में। नेपाल के बॉर्डर के साथ जो है वो ये आपका लगता है। ठीक है, तो अब अगर हम बात करेंगे इसकी हाइट की, है ना, अगर हम इसकी एल्टीट्यूड की बात करें तो ये है लगभग 8500 मीटर, है ना, कि इसका जो एल्टीट्यूड है, जो हाइट है दैट इज अप्रोक्सीमेट 8500 मीटर। ठीक है, तो कंचनजंगा इज द हाईएस्ट माउंटेन इन इंडिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट एनिमल ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो स्टेट एनिमल कौन सा है हिमाचल प्रदेश का, बहुत ही सिंपल है, जो कि आपके चंबा के पांगी एरिया, किन्नौर और लाहौल स्पीति में जो है वो इजीली देखा जाता है, तो वो है स्नो लेपर्ड, कि आपका जो हिम तेंदुआ यानी कि स्नो लेपर्ड है वो आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच इज द बिगेस्ट नेचुरल लेक इन हिमाचल प्रदेश। बहुत ही इजी क्वेश्चन, कि बिगेस्ट नेचुरल लेक की अगर हम बात करें तो बिगेस्ट नेचुरल लेक जो है वो आपकी डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है। तो सिरमौर की अगर हम बात करें तो आपका सही आंसर रहेगा रेणुका लेक। ये रेणुका लेक जो है वो आपकी वन ऑफ द बिगेस्ट नेचुरल लेक है हिमाचल प्रदेश में। हालांकि खजियार, भृगु एंड रिवाल्सर लेक आर ऑल्सो नेचुरल लेक, बट रेणुका लेक जो है वो सबसे बड़ी नेचुरल लेक है हिमाचल में। ठीक है, अब आपने कमेंट में बताना है कि रेणुका लेक के पास जो मंदिर बना है वो कौन से ऋषि का जो है वो मंदिर वहां पे बना है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, शिमला वॉज डिक्लेयर्ड एज समर कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन विच ईयर, कि शिमला को जो है वो समर कैपिटल कब डिक्लेयर किया गया था ब्रिटिश इंडिया के द्वारा। तो देखिए शिमला को जो था वो डिक्लेयर किया गया था एज अ समर कैपिटल 1864 में। तो ये आपने याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी 1864 पे जो है शिमला को एज अ समर कैपिटल जो है वो डिक्लेयर किया गया था। और किसने डिक्लेयर किया था, डिक्लेयर किया था सर जॉन लॉरेंस ने। ठीक है,
कि सर जॉन लॉरेंस ने जो है वो शिमला को समर कैपिटल 1864 में डिक्लेयर किया था। और समर कैपिटल ये कब तक रही थी? ये रही थी 1939 तक। 1939 तक शिमला जो थी वो समर कैपिटल थी इंडिया की। ठीक है, तो ये जो है वो आपको पता होना चाहिए। ये थे हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, 2022 के क्वेश्चन। हमने इसको डिटेल में डिस्कस करा आपके साथ। एक क्वेश्चन से हमने 3-4 क्वेश्चन फ्रेम किए, तो जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो गाइज इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कोई क्वेरी है इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो आप जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एज सुन एज पॉसिबल। आपका एग्जाम भी जो है वो जल्द ही हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।